नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं आकाश सिंह। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे खबर की जो न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया की निगाहों को अपनी ओर खींच रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद अब वैश्विक मंच पर चर्चा का केंद्र बन चुका है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज बंद कमरे में इस संकट पर विचार विमर्श करने जा रही है। क्या यह बैठक तनाव को कम कर पाएगी या फिर यह क्षेत्र एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में आतंकवादियों ने खून की होली खेली। इस हमले में 26 निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। भारत ने इस हमले को सीमा पार के आतंकवाद का स्पष्ट उदाहरण बताते हुए इसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए और यहीं से शुरू हुआ दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव का एक नया दौर। आज 5 मई 2025 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 5 वीटो धारक स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ 10 अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पाकिस्तान, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया हिस्सा लेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं यूनान के राजदूत और इस महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इवेंजेलोस सेकेरिस ने इस बैठक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक का अनुरोध आता है तो यह जरूर होनी चाहिए। यह न केवल विचार व्यक्त करने का अवसर है बल्कि इससे तनाव को कम करने में भी मदद मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि वह दोनों देशों के साथ निकट संपर्क में है और इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन क्या यह बैठक वाकई इस संकट का हल निकाल पाएगी? पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने न केवल पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि को निलंबित किया बल्कि अटारी सीमा को बंद कर दिया और पाकिस्तानी राजनयिकों की संख्या में कटौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख के साथ मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान में घबराहट साफ देखी जा सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में वैश्विक समुदाय को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सुरक्षा परिषद के लगभग सभी सदस्य देशों, सिर्फ चीन और पाकिस्तान को छोड़कर उनसे फोन पर बात की। जयशंकर ने यूनान, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, सिएरा लियोन, अल्जीरिया, गयाना, स्लोवेनिया, सोमालिया और पनामा के विदेश मंत्रियों से बातचीत में एक ही बात पर जोर दिया, पहलगाम हमले के अपराधियों, उनके समर्थकों और साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाए। खासतौर पर यूनान के विदेश मंत्री जॉर्ज गेर अप्टेराइटिस के साथ उनकी सार्थक बातचीत ने भारत के रुख को और मजबूत किया। दूसरी ओर पाकिस्तान इस मामले को जम्मू कश्मीर विवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद ने दावा किया कि उनका देश इस मुद्दे पर बैठक बुलाने का अधिकार रखता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से मुलाकात कर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है, इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। इस तनाव के बीच पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों के परिवारों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कठोर निंदा की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सेकेरिस ने कहा, हम आतंकवाद के हर रूप की निंदा करते हैं, चाहे वह कहीं भी हो, लेकिन सवाल यह है, क्या यह निंदा और बैठकें उन परिवारों को न्याय दिला पाएंगी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया? जैसे जैसे यह बैठक नजदीक आ रही है, दुनिया की निगाहें संयुक्त राष्ट्र पर टिकी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। सेकेरिस ने सही कहा, भारत पाकिस्तान से कहीं बड़ा है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव को नियंत्रित करना जरूरी है। क्या यह बैठक शांति की राह खोलेगी या फिर यह तनाव और गहराएगा? इसका जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।